ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸਾਦ। हे प्राणनाथ गोविंद कृपा निधान जगत गुरु। हे संसार ताप हरणे करुणा में सब दुख हरो। हे शरण जो दयाले दीनानाथ माया करो। शरीर स्वस्थ क्षीण समय सिमरंत नानक राम दामोदर माधवे। गुरु रूप साथ समझियो फतेह जरूर करना। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गावे को जापै दिसै दूर, गावे को वेखै आदना हरो। हे प्रभु गा रहे है तेनों को दूर है, दूर है, बहुत दूर। पर ऐसा भी कोई गा रहे है और कह रहे है गावे को वेख है हाजरा हदो। तू हाजिर नाजर है, असी वेख रहे हैं, तू नेड़े तो नेड़े। समझण नूं ये दोवें विपरीत बोल ने, मुखालिफ ने, पर मुखालिफ नहीं ने। मैं अर्ज करा परमात्मा दूर तो दूर है, प्रभु नेड़े तो नेड़े है। ताई ते धन गुरु नानक देव जी महाराज ने इन्हां दो विपरीत विचारां नूं अपने बोलां दे थां दित्ती है। गावे को जापै दिसै दूर। हे प्रभु तू दूर जापदा है, दूर जापदा है, बहुत दूर है, बहुत दूर है। गावे को वेख है हादरा हदूर। कौन कहता दूर है, असी ते वेखने नेड़े तो नेड़े, बिल्कुल नेड़े। एक दफा मैं फिर दोहरा दिया, प्रभु दूर तो दूर है, बहुत दूर है। प्रभु नेड़े तो नेड़े है, बहुत नेड़े। इतना दूर है जितना कोई और दूर नहीं हो सकता। इतना नेड़े है जितना कोई और नेड़े नहीं हो सकता। दोवें विपरीत विचार ने, मुखालिफ ने, और फिर भी मुखालिफ नहीं है। थोड़ा जिहा इन्हों मैं दोहरावां। दो दूरियां परमात्मा ते लागू नहीं होंदियां। अस्थानक दूरी, समय दी दूरी। समय दी दूरी नूं काल दूरी कहंदे ने। काल दा मतलब है समा। काल दूरी परमात्मा ते लागू नहीं होंदी क्योंकि अकाल है, काल दे च नहीं है, समय दे च नहीं है। असी नहीं कह सकते परमात्मा होया सी, नहीं कह सकते होवेगा, वो तो है सो है, और समय दे च नहीं है, काल दे च नहीं है, वक़्त दे च नहीं है। समय का अपना सुभाव है, काल का अपना सुभाव है। काल दे च जो बनता है काल उन्होंने मिटा देता है। समय दे जो बनता है समा उसनूं खा जाता है।
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵੀ ਦੁਹਰਾਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਲ ਪਾਏ ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਪਦਰਾ, ਕਾਲ ਪਾਏ ਸੂਜੂ ਅਵਤਰਾ, ਕਾਲ ਪਾਏ ਕਰ ਬਿਸਨ ਪ੍ਰਗਾਸਾ, ਸਕਲ ਕਾਲ ਕਾ ਕੀਓ ਤਮਾਸਾ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ, ਇਹਦੇ ਚ ਭਾਵੇਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਅਵਤਾਰ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨੇ, ਸਭ ਸਮੇਂ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ, ਕਾਲ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਕਾਲ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਲ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਂਦਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਿਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਣਨਾ ਮਿਟਣਾ, ਬਣਨਾ ਮਿਟਣਾ ਕਾਲ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਕਾਲ ਦੇ ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਬਣੇਗਾ ਮਿਟੇਗਾ। ਕਾਲ ਦੇ ਚ ਤਿੰਨ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਸਤੂ ਦਾ, ਹਸਤੀ ਦਾ, ਬਣਨਾ, ਵਧਣਾ, ਫਿਰ ਘਟ ਕੇ ਮਿਟ ਜਾਣਾ। ਵਧਣਾ, ਘਟਣਾ, ਮਿਟਣਾ। ਚਲੋ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿਆਂ, ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕਥਨ ਅਨੁਸਾਰ 40 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਵਾਧਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। 40 ਸੀ ਪੁਰ ਹੋਏ, 85 ਪਗ ਖਿਸੇ, 60 ਕੇ ਬੁਢੇ ਪਾਰ। 40 ਸਾਲ ਸਿਖਰ ਹੈ, 40 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਸੈੱਲ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਨਵਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਬਣਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਕਾਸ ਹੈ, ਉન્નਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਟਣਾ ਮਿਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਮਿਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਘਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਿਟਣ ਦੀ ਮੌਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਮਿਟ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ, ਸੂਰਜ ਚੰਦ ਤਾਰਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਵਧਣਾ, ਘਟਣਾ, ਮਿਟਣਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵਾਕ, ਘਟੰਤ ਦੀਪੰ ਘਟੰਤ ਰੂਪੰ ਘਟੰਤ ਰਵ ਸਸ ਨਿਖਤਰ ਗਗਨੰ। ਰਵੀ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਸੀ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, चंद्रमा घट रहे है, मिट जाएगा, मिट जाएगा। कई कोट ससियर सूर ने खत्र, जैसे जमीन दे उत्ते कोई अज 6 अरब के करीब मनुख हो गए, 600 करोड़ के करीब मनुख हो गए। इन्हां 6 करोड़ मनुखों दे चों कुछ बच्चे ने, कुछ जवान ने, कुछ बुढ़े ने। ब्रह्मंड दे अरबां खरबां सूरज ने, इन्हां सूरजां दे कुछ बच्चे ने, कुछ जवान ने, कुछ बुढ़े ने। साइंटिस्ट भी ऐसा कहने लग पे ने, जिस सूरज दे थल्ले असी जी रहे हैं, ये बुढ़ा हो गया, अपनी जवानी बचपना हंडा बैठा। एक सैकंड दे 40 लाख टन वजन इसका घट रहा है, एक सैकंड। ये किरणा दे राही जो अपनी शक्ति चारों पासे सुट रहा है, घट रहा है। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते सूरज घट रहा है। घटंत दीपन घटंत रूपन घटंत रव सस निखत्र गगनन। घट रहा है रवि, घट रहा है ससी, मिट जाएगा एक दिन, बुढ़ा हो गया। ਵਧਣਾ ਘਟਣਾ ਮਿਟਣਾ ਉਸ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਕਿਸ ਤੇ? ਜੋ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ, ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ। ਵਧਣਾ ਘਟਣਾ ਮਿਟਣਾ ਜੋ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਾਕ ਨਾ ਬਾੜ ਹੈ, ਨਾ ਘਾਟ ਹੈ, ਨਾ ਘਾਟ ਬਾੜ ਹੋਤ ਹੈ। ਵਧਣਾ ਘਟਣਾ ਅਕਾਲ ਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਾਲ ਦੇ ਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਧਣਾ ਤੇ ਘਟਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਮਿਟਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਧਣਾ ਘਟਣਾ ਮਿਟਣਾ ਕਾਲ ਦੇ ਚ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਚ ਹੈ। ਕਾਲ ਦੂਰੀ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਾਲ ਦੇ ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ।
थोड़ा जिहा गहराई नाल सुनना। अस्थानक दूरी भी परमात्मा ते लागू नहीं आउंदी। ਅਸੀਂ नहीं कह सकते 1000 मील दूर होवेगा, 10,000 मील दूर होवेगा। स्थानक दूरी, काल दूरी, ये दो दूरियां मनिया जांदियां ने, परमात्मा ते लागू नहीं होंदियां। फिर भी परमात्मा दूर है, दूर है। क्यों? दो दूरियां लागू होंदियां ने। ਇਹ ਦੋ ਦੂਰੀਆਂ ਜੋ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਸਮਝੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਸਥਾਨਕ ਦੂਰੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ। ਅਸਥਾਨਕ ਦੂਰੀ ਉਸ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। और जिहड़ा व्यापक है उस ते दूरी नहीं लागू होती। ये दूरी उस ते लागू होती है जो एक जगह है तो एक जगह नहीं है, वो दूर जा सकता है। जैसे मैं एक उदाहरण देना होना, चलो रखते हैं थोड़े सामने। एक मछली अपने जन्म सतल तो, अपने जन्म स्थान तो बहुत दूर जा सकती है और अक्सर हजारों मील दूर चली जाती है। एक मछली अपने परिवार तो बहुत दूर जा सकती है और कई दफा हजारों मील दूर चली जाती है। एक मछली अपने इलाके तो बहुत दूर जा सकती है और कई दफा बहुत दूर चली जाती है। मछली लख भी कोशिश करे, सागर तो पानी तो दूर नहीं जा सकती, नहीं जा सकती। भावें हजारों मील दूर चली गई है, अपने जन्म स्थान तो दूर चली गई है, अपने इलाके तो दूर चली गई है, अपने परिवार तो दूर चली गई है, पानी तो दूर नहीं गई। जिथे जाएगी पानी जाएगा, क्योंकि पानी दे विच ही उसका जाना है। दूसरा नुकता सुनना, एक मनुख अपने वतन तो बहुत दूर जा सकता है और अक्सर कई दूर चले जाता है। एक मनुख अपने जन्म स्थान तो बहुत दूर जा सकता है, कई चले जाते हैं। एक मनुख अपने परिवार तो बहुत दूर जा सकता है और कई बहुत दूर चले जाते हैं। लख भी मनुख कोशिश करे, निरंकार तो दूर नहीं जा सकता। परिवार तो दूर जा सकता है, अपने जन्म स्थान तो दूर जा सकता है, अपने वतन तो दूर जा सकता है, अपने परिवार तो दूर जा सकता है, निरंकार तो दूर नहीं जा सकता। परिवार सारी जगह ते नहीं है, इहदा जन्म स्थान भी सारी जगह ते नहीं है, इहदा वतन भी सारी जगह ते नहीं है, इहदा परमात्मा ते सारी जगह ते है। सदा अंग संग परिवार नहीं है, जन्म स्थान नहीं है, परमात्मा सदा अंग संगे अभंग विभूत है। लख भी मनुष्य कोशिश करे, निरंकार तो दूर नहीं जा सकता। क्यों? अस्थानक दूरी परमात्मा ते लागू नहीं आउंदी, व्यापक है। काल दूरी परमात्मा ते लागू नहीं आउंदी, अकाल है। लेकिन फिर भी मैं अर्ज करा, दो दूरियां लागू होंदियां ने। बड़े ध्यान नाल सुनना, तुसी सत्संगी हो, गहराई नाल लेना। दो दूरियां परमात्मा ते लागू होंदियां ने। केड़ियां? तू मेरी समझ तो दूर है, मेरी समझ तेरे तक नहीं पहुंचती। तू मेरी समझ तो दूर है। दूसरा, तू मेरे चेते तो दूर है, मेरी याद नहीं पहुंचती तेरे तक, नहीं पहुंचती। ये दो दूरियां लागू होंदियां। तू मेरी समझ तो दूर है। दूसरा नुक्ता सुनना,
जो समझदे च नहीं वो नहीं है, नहीं है। मैं फिर अर्ज करा, भावे रोम रोम दे च परमात्मा है, समझदे च नहीं है तो नहीं है। भावे जर्रे जर्रे दे च परमात्मा है, पर समझदे च नहीं तो कम से कम मेरी दुनिया च नहीं है, नहीं है। जो समझदे च नहीं, नहीं है। जैसे एक उदाहरण मैं दोहरांदा होना, दोहरा दें। नानके दादके सौरे पशुआं दे भी होंदे ने, चाचे ताए मामे मासियां पशुआं दियां भी होंदियां ने, भैन भरा पशुआं दे भी होंदे ने, नानी सस दादी पशुआं दी भी होंदी है, पर समझ नहीं, समझ नहीं। परिवार दे होंदे होया पशु परिवार तो बिना जीवदा है, क्यों? समझ नहीं। ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੱਸਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਸੱਸ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਦਾਦੀ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਭੈਣ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਮਾਮੀ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਚਾਚੇ ਤਾਇਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੇਲ ਨੂੰ ਨਾ ਫੀਮੇਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ। ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੱਸਦੀ ਪਈ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਢੰਗ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਇਆ ਪਸ਼ੂ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ? ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਢੰਗ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਦਾ ਹੈ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ? ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਢੰਗ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀ ਰਿਹਾ। ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਢੰਗ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀ ਰਿਹਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀ ਰਿਹਾ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਢੰਗ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਹੈ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਚ ਜੀ ਰਿਹਾ। परमात्मा ते निर्वैर है ते वैर विरोध ते जी रहे हैं। परमात्मा ते समदृष्ट है ते वितकरियां दे जी रहे हैं। वितकरियां दे जीवना दसदा पिया, परमात्मा च नहीं जी रहा। वैर विरोध दे जीवना ही दसदा पिया, प्रभु दे नहीं जी रहा। दुख संताप कल कलेश दे जीवना ही दसदा पिया, परमात्मा दे नहीं जी रहा। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਇਆ ਪਸ਼ੂ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਦਾ ਢੰਗ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟੀ ਗਾਥਾ ਚੇਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਦੋ ਬੋਲ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਦਿਆਂ। ਜੋ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਦੇ ਚ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋਵੇਗਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜ਼ਰਰੇ ਜ਼ਰਰੇ ਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਦੇ ਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਦੇ ਚ ਨਹੀਂ तो नहीं है, नहीं है। ਜੋ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਦੇ ਚ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਚੇਤੇ ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਯਾਦ ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੇਤੇ ਕਰੋ, ਉਰਦੂ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। और सिमरन करन दी बड़ी ताकीद की जाती है। दुनिया बहुत सिमरन कर दी है, जबकि सिमरन नहीं है, नहीं है, नहीं है। जो मेरी समझ च नहीं, उन्होंने मैं चेते किस तरह करांगा, याद किस तरह करांगा, सिमरन किस तरह करांगा। जो मेरी समझ दे च नहीं, वो मेरे चेते दे च भी नहीं है। जो मेरी समझ दे च नहीं, वो मेरी सिमरती दे च भी नहीं है। जो मेरी समझ दे च नहीं, वो मेरी याद दे च भी नहीं है। दो दूरियां परमात्मा ते लागू होंदियां ने कि हे प्रभु, तू मेरी समझ तो दूर है, मेरी समझ तेरे तक नहीं पहुंचती।
तू मेरी यादां तो दूर है, मेरी याद तेरे तक नहीं पहुंचती। याद करन बैठदे आ निरंकार नूं परिवार याद आउंदा है, परिवार दे मैंबर याद आउंदे ने, याद उत्थे तक पहुंच जांदी है, निरंकार तक नहीं पहुंचदी। याद करन बैठे आ परमात्मा नूं, पदार्थ याद आउंदे ने, याद पदार्थां तक पहुंच जांदी है, परमात्मा तक नहीं पहुंचदी। याद करन बैठे आ धर्म नूं, धन चेते आउंदा। याद करन बैठे आ करतार नूं, संसार चेते आउंदा। याद करन बैठे आ निरंकार नूं, परिवार चेते आउंदा है, सच्चाई। क्यों? परिवार तक याद पहुंच जाती है। क्यों? परिवार की समझ है। पदार्थां तक याद पहुंच जाती है। क्यों? पदार्थां की समझ है। धन तक याद पहुंच जाती है। क्यों? धन की समझ है। परमात्मा तक याद नहीं पहुंचती। क्यों? परमात्मा की समझ नहीं। निरंकार तक याद नहीं पहुंचती। हजरत निजामुद्दीन दे शिष्य होए ने चेले अमीर खुसरो, शायद आपको पता होवे, उर्दू भाषा, उर्दू शायरी का जन्मदाता है। इस तो पहले उर्दू भाषा नहीं सी, शाहजहां के कहने ते इसने बनाई सी। दूसरा, कवाली संगीत का भी ये जन्मदाता है। अमीर खुसरो तो पहले कवाली संगीत भी नहीं सी, अमीर खुसरो जन्मदाता है। चोटी दा विद्वान, दार्शनिक, चिंतक, फिलोसफर, शायर ते संगीतकार सी। हजरत निजामुद्दीन दा चेला सी तो धार्मिक सी, बड़ा जप तप करदा सी, बड़ी साधना करदा सी। पता है की कहंदा है? ध्यान नाल सुनना। अब तो याद रफ्तगां की भी पहुंच नहीं, रफ्तगां मेरी चलदी हुई याद दी पहुंच नहीं। अब तो याद रफ्तगां की भी पहुंच नहीं। दोस्तों ने कितनी दूर बसाई हैं बस्तियां, ऐ मेरे दोस्त कितनी दूर है तेरी बस्ती, मेरी याद नहीं पहुंचती, नहीं पहुंचती। कितना दूर है तेरा घर, मेरी याद नहीं पहुंचती। परिवार तक पहुंच जाती है, हे निरंकार तेरे तक नहीं पहुंचती। पदार्थां तक पहुंच जाती है, हे परमात्मा तेरे तक नहीं पहुंचती। संसार तक पहुंच जाती है, हे करतार तेरे तक नहीं पहुंचती। कबूल करता है, मनता है। अब तो याद रफ्तगां की भी पहुंच नहीं। चलो इसे दी सच्चाई नो और गुरबाणी दी सच्चाई नो मुख रख के मैं कह दिया जो रत्ते नहीं। ठीक है, पाठ करदा पिया, याद प्रभु दी नहीं है। ठीक है, गुरुद्वारे बैठा है, याद प्रभु दी नहीं है। ठीक है, हाथ विच गुटका बाणी पढ़ रहा है, याद दा संबंध परमात्मा नाल नहीं है, नहीं। क्यों? तुद चित आए महा आनंदा, ओदी याद ते महा आनंद बना देंदी, महारस बना देंदी, महाप्रकाश पैदा कर देंदी। तुद चित आए महा आनंदा, जिस विसरे सो मर जाए। जिन्हों भुल जाता है ओदियां खुशियां मर जांदियां, जिन्हों भुल जाता है ओदा आनंद मर जाता है, जिन्हों भुल जाता है ओदे गुण भी मर जाते हैं। हर बिसरत तेरे गुण गलिया, कोई गुण उस मनुख को नहीं हो सकता जिहदे चेते दे परमात्मा नहीं है। अगर कोई गुण दिखाई देता होगा तो कागजी फुल होगा, वास्तविक फुल नहीं होगा। ओदी याद तो बिना कोई गुणवान नहीं हो सकता। हर बिसरत तेरे गुण गलिया, सारे गुण गल जाणदे। उन्होंने भुल जाना ही मौत है। मरणं बिसरं गोविंदे, गुरु अर्जन देव जी। हे प्रभु, तैनू भुल जाना ते मौत है। कादी मौत है? गुणा दी मौत है, सुखां दी मौत है, रस दी मौत है, अंधेरे दी मौत है, प्रकाश की मौत है। अंधेरे च जीवना पेगा, अवगण जीवना पेगा। आखां जीवा
बिसरे मर जाऊं, भुलदा हे प्रभु खुशियां मर जांदियां, आनंद मर जाता है। चलो इसनों धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे अनन भगत 52 कवियां दे चों सिरमौर कवि भाई साहब भाई नंद लाल ने जिस ढंग नाल बयान किया है, मैं वह भी रख दिया। उन्होंने बोल ने, प्रश्न ने, सवाल ने, और इंज लगता है जिवें कोई उस्ताद अपने विद्यार्थियों से सवाल करता है। इस तरीके नाल भाई साहब सवाल करते हैं, गम चे बाशद, गम की है, दुख की है। तुसी आखोगे ये भी कोई सवाल है, दुख की है, क्योंकि हर बंदे ने दुख भोगे है, दुख भोग रहा है, दुख दे जी रहा है। दुख का तो हर एक नूं पता है, और मनुख हर वक्त दुख दे ची जी रहा है। पता है गुरु नानक देव जी महाराज की कहते ने, दुख किया पंडा खुलियां, सुख नानक से हो कोय। हर मनुख की है, दुखा दी पंड है, बस जरा खोलो, सिवाय दुखा दे और कुछ नहीं दिख। जितने मनुख बैठे होणगे गुस्ताखी माफ, सब दुखा दी पंड बैठे, दुखा दियां पोटलियां घर दे बैठियां ने, दुखा दियां पंडा बाजार दे बैठियां ने, दुकान ते बैठियां ने। और मैं फिर माफी मंगा, दुखा दियां ही पंडा मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे च बैठे। दुख की पंडा खुलियां, सुख नानक से कोय। महाराज कहने मैं खोल के देखा, सिवाय दुख तो होर कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। तुसी आखोगे पंड खोलण दा ढंग की है? ढंग है। दूजे नूं खोलण दा ढंग की है? एक ढंग है। पंड खोलण दा ढंग है कि बस सिर्फ उसनों अपना एक दुख सुना दो, अपना एक रोना सुना दो। अगला चुप ही नहीं करेगा, हजारां रोने थोड़े सामने रखेगा, हजारां दुख सुनाएगा। इस वास्ते सियाणा बंदा, सियाणे मनुख की पहचान अपने दुखों की पंड किसी के अगों नहीं खोलेगा। उन्होंने पता है मैं अपना एक दुख सुनाया ने हजारां रोने सुनाने, चुप ही नहीं करेगा। इनू भी उस्ताद ज़ौक अपने ढंग नाल बयान करता है। कहता है मेरे चेहरे से गम आशकारा नहीं है, मैं मत्थे ते कदी दुख नो गम नो रोने नो प्रगट नहीं होने देता। मेरे चेहरे से गम आशकारा नहीं है, पर ये न समझ के ये गम का मारा नहीं है, पर ये न समझ कि ये गम का मारा नहीं है। डूबने को तो डूबे हम भी, लेकिन पहले साहिल को हमने पुकारा नहीं है। कहता डूबया मैं भी हाँ, गोते मैं भी खादे ने, पर मैं इस तरह रोया पिटिया नहीं वे मैं डूब गया जी, मैं मर गया जी, मैं डूब गया जी, मैं मर गया जी। मैं ऐसा रोना नहीं रोया, क्यों? सारे ही डुबदे पे, तो डुबदे होया देखो की डुबण दा रोना। सारे ही दुखी ने ते सारे ही दुखां दी पंड ने, इन्हां दे अगों की दुखां दी पंड खोलनी। फिर किधरे ते खोलिए? महाराज दसदे ने, दुख तिसे पे आखिए सुख जिसे ही पास। अपने दुखां दी पंड उहदे अगों खोल जो सारे दुख ले लेवे ते तेरी पंड सुखां नाल भर दे। दुख तिसे पे आखिए, लोकी रोने संसार दे अगों रखदे पे। मैं रात भी अर्ज कीती सी, जिसनों गुरबाणी दी समझ होवेगी वो शगन अपशगन दे चक्कर दे च भी नहीं पेगा। शगन अपशगन तिस को लगे, किसनों? जिस चीत ना आवे। जब आपन आप उधारे, तो शगन अपशगन कहां भी चले। सब कुछ तो परमात्मा तो होंदा है और कर्मा अनुसार होंदा है।
ਅਗਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਮੰਦਰ ਮਸਜਿਦ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ, ਗੱਲ ਹੀ ਖਤਮ। ਫਿਰ ਇਤਨੇ ਅਵਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਹਰ ਅਵਤਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸਮਝਾਇਆ, ਇਹੀ ਆਖਿਆ, ਸ਼ਗਨ ਅਬਸ਼ਗਨ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਰਮ ਅਬਕਰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਅਟਲ ਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਅਟਲ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਅਗਰ ਐਸਾ ਨਹੀਂ, ਕਰਮ ਸਿਧਾਂਤ ਗਲਤ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਗਨ ਅਬਸ਼ਗਨ ਤੇ ਜੋਤਸ਼ੀ ਠੀਕ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਬੇਮੈਨੀ ਹੋ ਗਈ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਕਿ ਸ਼ਗਨ ਅਬਸ਼ਗਨ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨੋਤਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਅਗਿਆਨਤਾ ਤੇ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਅੰਧੇਰੇ ਤੇ ਖੜੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰਮਾਂ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਮੇ ਕਰਮੇ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ, ਸੱਚਾ ਆਪ ਸੱਚਾ ਦਰਬਾਰ। ਉਹਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਕਰਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ।